10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक गंभीर और दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक महिला ने पवन, आकाश और अशोक इन 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला यह था कि महिला का आरोप था कि पवन नाम के अपराधी ने इस महिला की नाबालिग लड़की को घर छोड़ने का भरोसा दे करके उसको अपनी बाइक पर बिठाया और वहां से उसको जब वो ले जा रहा था तो रास्ते में इसके जो 2 साथी थे, आकाश और अशोक, ये इंतजार कर रहे थे। इसने एक पुल के पास गाड़ी रोकी, उस नाबालिग बच्ची को घसीट करके जबरदस्ती पुल के नीचे लेके गए, उसका स्तन पकड़ा, उसके पजामे का नारा तोड़ा और उसके साथ गलत काम किया। कासगंज की पॉक्सो कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया और आरोपियों को नोटिस जारी किए। इन आरोपियों के द्वारा इस मामले में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक ऐसा फैसला दिया कि जिसने बहुत सारे प्रश्नों को पैदा कर दिया। जस्टिस मिश्रा ने यह टिप्पणी करते हुए उन आरोपियों की याचिका को स्वीकार कर लिया कि स्तन पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना और घसीटना रेप का प्रयास नहीं बनता और कोर्ट ने 376 यानी कि रेप और 18 पॉक्सो एक्ट की धाराओं को बदलकर मामले को 354 यानी कि कपड़े उतारने का इरादा और 9/10 पॉक्सो एक्ट यानी कि गंभीर यौन अपराध, इस मामले में सिर्फ मुकदमा चलाने के लिए ट्रायल कोर्ट को अनुमति दी, यानी कि जो गंभीर धाराएं थी उनको हटा दिया। जब कानूनविदों ने इस चीज पर आलोचना की और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 8 दिसंबर 2025 को, यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले, जस्टिस सूर्यकांत, जो लगातार अपने अचंभित कर देने वाले फैसलों के लिए पूरे देश की नजर में हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूरे निर्णय को ही पलट दिया और निर्णय को पलटते हुए दोबारा इस मामले को ट्रायल कोर्ट को यह कहते हुए रिफर किया कि नहीं, यह मामला रेप का है, 18 पॉक्सो एक्ट का है और उसी सेक्शन में यह मुकदमा चलेगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, ट्रायल स्पीडली चलाया जाएगा, त्वरित चलाया जाएगा। और यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय को नाबालिगों के मामले में इस प्रकार की टिप्पणी करने से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि जो आस्था, जो विश्वास न्यायपालिका पर लोगों का है, आज की तारीख में न्यायपालिका लोगों की आखिरी उम्मीद है। इतने भ्रष्टाचार के बीच अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा भी कहीं खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो वो जुडिशरी है और जुडिशरी को कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। तो ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य, बहुत ही अच्छा फैसला है और निश्चित रूप से इस प्रकार के कथित अपराधियों को उनके दंड की सजा मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद।